अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। जब 60 हिजरी 28 रजब का दिन आया ना, जब भी कोई मजलिस में आता है ना, हाँ हम रसूल खुदा को पुरसा देते हैं, हाँ हम जनाबे अमीर को पुरसा देते हैं, हाँ इमाम हसन को, मौला सज्जाद को, इमाम ज़माना को पुरसा देते हैं, लेकिन 3 बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। पहली बीबी है जनाबे सैयदा, बीबी को बड़ी मोहब्बत थी मौला हुसैन से। एक मां को जरूर पुरसा दीजिएगा। क्या कहेंगे जनाबे सैयदा को? बीबी आपको मौला हुसैन की प्यास बर्दाश्त नहीं ना होती थी। मैंने यहां पहले पेश किया था एक मर्तबा, कमजोरी नहीं कह सकते क्योंकि मासूम में कमजोरी नहीं होती, इसलिए कहते हैं खासा। मौला हुसैन का खासा था कि आपको प्यास ज्यादा लगती थी। जनाब ज़ैनब का खासा ये था उनको हया ज्यादा आती थी। मौला सज्जाद का खासा ये था उन्हें गैरत ज्यादा आती थी। अगर किसी बच्ची की भी चादर उतर जाती थी तो मौला सज्जाद बर्दाश्त नहीं करते थे। 3 बीबियों को पुरसा देने आए हैं, बड़ी जहमत से बैठे हैं। मैं देख रहा हूं कोई पहलू भी बदलना चाहे तो पहलू बदल नहीं सकता, लेकिन आप घर चले जाएंगे ना, आप यहां खाक पे बैठे तो नहीं रहेंगे। लेकिन करबला में एक छोटी बीबी खाक पे बैठी रहे, वो आम बीबी नहीं थी, वो बीबी थी जो हुसैन के सीने पे सोती थी। पहली बीबी जनाब सैयदा जिन्हें पुरसा देंगे। दूसरी बीबी किन्हें पुरसा देने आए? जनाब ज़ैनब कुबरा। जनाब ज़ैनब को बड़ी मोहब्बत थी भाई से। जानते हैं जब जनाब ज़ैनब की शादी हो रही थी तो जनाब अमीर ने सवाल किया, बेटी ज़ैनब मेरे भतीजे अब्दुल्ला का रिश्ता आया आपके लिए, आप राजी हैं? का बाबा जो आपका फैसला, मैं राजी हूं, लेकिन बाबा जान मेरी एक शर्त है। बाबा जान जब आप मुझे शादी करके अब्दुल्ला के घर भेज देना, अब्दुल्ला को बता दीजिएगा मैं हर रोज अपने भाई हुसैन को देखने घर आया करूंगी। बाबा मैं जी नहीं सकती जब तक हुसैन को ना देखूं। मौला अली ने फरमाया कि बेटी मैं आपकी शर्त अब्दुल्ला को बता दूं। जनाब अब्दुल्ला ने कबूल कर लिया। कहा चाचा जान मुझे ज़ैनब की शर्त कबूल है। तो जनाब सैयद शुहदा ने कहा अब्बास ज़ैनब को बता दो मैं करबला जा रहा हूं। और शर्त रखी थी जब मेरा भाई करबला जाएगा ना मैं साथ करबला जाऊंगी। तो जनाब ज़ैनब ने फौरन जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार से कहा, फरमाया अब्दुल्ला आपको याद है मैंने अक़्द के वक्त शर्त रखी थी जब मेरा भाई करबला जाएगा ना मैं साथ जाऊंगी। तो अब जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार ने मना नहीं किया, बड़े ढके छुपे अल्फाज में इजहार किया कि अगर आप रुक जाएं तो बेहतर है। फरमाने लगे ज़ैनब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार हूं, मुझे सहारे की जरूरत है। तो जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। फरमाया अब्दुल्ला अगर आप मुझे रोकेंगे ना तो मैं करबला नहीं जाऊंगी, मैं करबला नहीं जाऊंगी अगर आप रोकेंगे। लेकिन अब्दुल्ला मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं हुसैन के बगैर मर जाऊंगा। अगर आप ये समझ रहे हैं ना मैं जिंदा रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार ने फरमाया हाँ ज़ैनब मैं जानता हूं आप जी नहीं सकेंगी, आप जा सकती हैं। बस भाई तीसरी बीबी का भी तस्करा सुन लीजिए। 3 बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। जानते हैं तीसरी बीबी कौन है? दमिश्क शहर है, वहां एक सफेद रोजा है जो किसी जिंदान पे बनाया गया है। जिंदान में एक छोटी सी कब्र है, उस कब्र में एक बीबी है, वो हुसैन के सीने पे सोया करती। तीसरी बीबी जनाबे सकीना। 5 से 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे, पढ़ूं और मेरे साथ चलिएगा। इन 3 बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा।
मुझसे एक नौजवान ने दरख्वास्त की, मौलाना हो सके तो एक बहन को भाई से जुदाई के मसाइब पढ़ दीजिएगा। मुझे कल यहाँ बताया गया कि ज़ियारत है, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ रुखसती के चंद जुमले। जनाबे सैयदुल शुहदा ने कहा, अब्बास मैंने फहरिस्त बना दी है, जिस जिसका नाम फहरिस्त में है आप उन सबको बता दीजिए, वो करबला जाएंगे। मेरी तरफ देखिएगा, जरूर सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला अब्बास ने फहरिस्त हाथ में ली, बताना शुरू किया, बीबी आपका नाम भी करबला जाने वालों की फहरिस्त में है, बीबी आपका नाम भी। फिर जवानों को बताना शुरू किया, अली अकबर आपका नाम भी, कासिम आप भी, अब्दुल्ला आप भी, ओनो मोहम्मद आप दोनों भी। बस भाई एक मर्तबा आए, छोटी बच्चियों को बताना शुरू किया, कहा फातिमा सुगरा आपका नाम भी है, सकीना आपका नाम भी है। इतने में एक बच्ची ने कहा, चचा चचा जान आपने मेरा नाम नहीं लिया। बच्ची का नाम है फातिमा सुगरा। मौला अब्बास ने कहा, बीबी आपका नाम नहीं। बीबी ने जनाबे सैयदुल शुहदा से कहा, बाबा जान चचा कहते हैं मेरा नाम नहीं है। करबला जाने वालों में कहा, बेटी आप बीमार हैं। कहा बाबा जान मुझसे हलफ ले लें, मैं कभी बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं कहूंगी बीमार। बाबा जान मुझे जरूर ले चले। नहीं बेटा, बास जुमले में नहीं पढ़ता। मरहूम सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी दामाद अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, उन्होंने जुमला लिखा कि बीबी ने खत लिखा था जब मौला हुसैन करबला चले गए, और जानते क्या लिखा था? बाबा अगर आप भैया अली अकबर की शादी करें तो बाबा मुझे बुला लीजिएगा। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, 4 से 5 मिनट की जहमत दूंगा, मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था। एक जुमला सुन लीजिए बस। जनाबे अब्बास ने नाका तैयार किया, ऊंटनियों पे अम्मारियां सजाई, मखमल के कपड़े लगाए, बड़े बड़े महंगे कपड़े। अली की बेटियां जा रही हैं, ऊंटों पे पानी लगा। जवानों से आवाज दे के कहा, मौला 28 रजब की रवानगी है। हाँ। मौला हुसैन मसनद बिछा के बैठ गए। रावी कहता मैं देखने पहुंचा, मदीने वाले रसूल खुदा की जान हुसैन है कैसे विदा करते। मौला हुसैन पहले नाना के रोजे पे गए और एक मर्तबा ऐसे कब्र से लिपट के रोए कि खुद ही फरमाते मैं रो रो के बेहोश हो गया। मौला फरमाते जब मैं बेहोश हो गया तो मैंने देखा मेरे नाना कब्र से उठे, और जब मैं छोटा सा था जैसे मुझे गले लगाते थे ना, मेरे नाना ने मुझे गले लगाया और रोने लगे। मैंने कहा नाना आपकी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं दे रहे, नाना मैं करबला जा रहा हूं। नाना जान, जनाबे सैयदुल शुहदा ने, मेरा कोई भाई बेहोश हो गया वहां, जानते क्या फरमाया? कहा नाना जान मेरे लिए क्या हुक्म है? तो जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, बेटा मशीयत तो यही है कि आपकी शहादत होगी। जनाबे सैयदुल शुहदा ने फरमाया नाना जान मुझे कबूल है। नाना जान मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? अब सुनिए पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया। का इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, अल वक़ाया वल हवादिस में सब जगह मौजूद है। रसूल खुदा ने फरमाया मशीयत तो ये है कि आपकी बहनों को कैदी बनाया जाए। सैयदुल शुहदा ने फरमाया नाना मैं अली अकबर दे दूंगा, मैं अली असगर दे दूंगा, मैं अब्बास दे दूंगा, नाना मैं अपना सर दे दूंगा, नाना मेरी बहनों का कैदी बनना, नाना मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करते। अजरकुम अल्लाह। आए जनाबे सैयदुल शुहदा मां की कब्र पे तशरीफ लाए। जैसे एक छोटा बच्चा मां से लिपट के रोता है ना, सैयदुल शुहदा कब्र से लिपट गए और ऊंची ऊंची रोने लगे, अम्मा मैं करबला जा रहा हूं। मेरा दिल कहता है जनाबे सैयदा ने कहा होगा बेटा आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ जाऊंगी।
बेटा जब आप जुलझना से गिरेंगे मैं बुरके का दामन फैलाऊंगी, जब शिमर खंजर चलाएगा मैं उंगलियां गर्दन पे रखूंगी। बेटा आप तन्हा नहीं जाएंगे। जनाब सैयद शुहदा ने नाना से विदा किया, मां से विदा किया, घर आ गए। अब्बास तैयारियां मुकम्मल है। कहा मौला मैंने इतना पानी रख लिया है कि इस काफिले के लिए साल भर के लिए काफी है, इतना पानी है। अगर जनाब हुर के लश्कर को ना पिलाते तो पानी खत्म ना होता। मौला ने मसनद बिछाई। जनाब अब्बास ने किसी कनीज से कहा बताती रहो कौन सी बीबी आ रही है, मैं उस बीबी के जो वाबस्ता है ना उनको बुला दूंगा। एक मर्तबा अंदर से कनीज ने आवाज दी। कासिम, जनाब कासिम की मां हजरत उम्मे फरवार, जनाब अब्बास ने आवाज दी कासिम, अब्दुल्ला, ओनो मोहम्मद, कोई अम्मारी का पर्दा हटाओ, कोई घुटना जमीन पे रखो, कासिम मां का बाजू पकड़ो, नाका पे सवार करा दो। इतने में आवाज आई लैला आ रहे हैं। जनाब अब्बास ने कहा अली अकबर मां का बाजू पकड़ो, कासिम घुटना रखो, ओनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटाओ। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देख लीजिएगा, अब मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा। इतने में किसी कनीज ने आवाज दी अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही। जनाब अब्बास ने कहा अली अकबर बाजू पकड़ो। मौला अब्बास ने घुटना जमीन पे रखा, जनाब कासिम ने पर्दा हटाया, जनाब उम्मे कुलसूम को सवार कराया। इतने में कनीज ने कहा अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। जनाब अब्बास खड़े हुए अम्मारी का पर्दा हटाया, जनाब अब्बास आगे बढ़े, जनाब अली अकबर आगे बढ़े। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी ओनो मोहम्मद रुक जाओ। जनाब अब्बास ने कहा अली अकबर फुप्पी को सवार करा दीजिए। जनाब ज़ैनब ने जनाब अली अकबर को देखा, कहा मेरे लाल रुक जाओ। रावी कहता मैंने देखा मौला हुसैन खुद आगे बढ़े, कहा ज़ैनब हुसैन आपको सवार कराएगा। बीबी ने कहा भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगे। एक मर्तबा मौला हुसैन ने पूछा बहन कौन सवार कराए? कहा भैया मुझे आज 28 रजब को नाका पे वो सवार कराए जो 11 मुहर्रम को करबला में मुझे नाका पे सवार कराएगा। मौला हुसैन ने सर उठाया, कहा सज्जाद मेरे लाल फुप्पी को सवार कराइए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।